हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रायोफाइट्स। देखो, दुनिया में जो सबसे पहला जो पौधा आया था ना, वो था एल्गी। और वो सिर्फ पानी में रहता था। तो कुछ एल्गी बोले हमको पानी में नहीं रहना, और वो पानी से बाहर निकल गए। ओके, और बन गए ब्रायोफाइट्स। क्या बन गए? ब्रायोफाइट्स। अभी देखो देखो, एक पेड़ के पास क्या होता है? एक रूट होता है, जड़ होती है जमीन के नीचे। एक डंडी होती है जो जमीन से बाहर निकलती है, उसको स्टेम बोलते हैं, और पत्ते होते हैं। तो सब पेड़ पौधे हंसने लगे एल्गी के ऊपर। तेरे पास ना ही जड़ है, ना ही तेरे पास स्टेम है, ना ही तेरे पास लीफ है, तो कैसा पेड़ पौधा है रे? तेरे को तो चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। वैसे तू पानी में डूबेला है, पानी समुद्र में, है ना। सब हंस रहे एल्गी पे ऊपर, पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा एल्गी कितने काम के हैं। अब कुछ एल्गी थे ना, वो बोले भाई हमको पानी में नहीं रहना। ओके, वो पानी से बाहर निकल आते हैं समुद्र से और जमीन पे आ जाते हैं, और वो बन जाते हैं ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के पास भी स्टेम नहीं है, जड़ नहीं है। ओके, अब इनके पास स्टेम जैसा कुछ है, रूट जैसा कुछ है, पर स्टेम नहीं है। रूट नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, रूट जैसा स्ट्रक्चर है, पर असली में स्टेम और रूट नहीं है। अब तो वो जमीन पे आए ब्रायोफाइट, और देखा सब जमीन पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। तो उन्होंने पत्थर तोड़ तोड़ के मिट्टी बनाई। ओके, और वो मिट्टी के ऊपर वो लोग छोटी सी कवरिंग भी कर लेते हैं। अभी बोलेंगे कवरिंग क्यों कर रहे हैं? कि जब बारिश आती है ना बहुत तेज वाली, या जंगल वंगल काटते हैं लोग, तो जो मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है ना, वो उड़ जाता है। अब मिट्टी का टॉप लेयर में ही जानवर की टट्टी होती है, जानवर की लाश होती है, और वो जानवर की लाश, पेड़ पौधे की जो लाश होती है ना, वो हेल्प करती है दूसरे पेड़ को उगने के लिए। तो ये जो टॉप लेयर होता है ना मिट्टी का, उसको पकड़ने का काम ये लोग करते हैं। अगर ये लोग नहीं पकड़ेंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, और सॉइल इरोजन हो जाएगा तो कोई भी जानवर नहीं, सॉरी, कोई भी पेड़ पौधा उग नहीं पाएगा उस जमीन पे, और वो जमीन बंजर हो जाएगी। तो इन्होंने पत्थर को तोड़ के मिट्टी बनाई, और मिट्टी के ऊपर ये लोग सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। इतने काम के हैं ब्रायोफाइट्स। पर ये लोग बहुत पिद्दू से होते हैं, पर काम इन्होंने बहुत बड़े बड़े इत्तू से होते हैं, और काम इतने बड़े बड़े करे। देखो ना, मिट्टी बनाई, सॉइल इरोजन से बचाया। अब ये जैसे ही जमीन पे आ गए, इन्होंने जमीन को कवर करना चालू कर दिया। पर ये एक ही जगह पे रहते हैं, जहां पानी होता है ना उसके आजू बाजू ही रहते हैं। ये लोग पानी से बाहर निकल के आ गए, पर अगर इनको पानी मिले तो पानी चूस लेते हैं। बोलते हैं ना, एक मीम चलता है, पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। पानी 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 अंकल जी पानी पिला दीजिए मेरा गला सूख रहा है। तो ये वैसे ही है, पानी मिला तो पूरा घसक लेंगे, घटक लेंगे। तो बाहर पानी से बाहर निकले, पर पानी मिलता है तो घटक लेते हैं। इनको हम लोग एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों? कि इनको पानी चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए। ये लोग पानी के आजू बाजू रहेंगे। अगर आपको मैं पूछ लूं ब्रायोफाइट कहाँ रहते, तो आप बोलोगे जहां नमी होती है, जहां डैम होता है, मतलब थोड़ा गीलापन होता है, जहां छाव होती है। मॉइस्ट डैम मतलब गीलापन, और जहां छाव होती है वहां पे ये उगते हैं। और जहां आजू बाजू पानी होता है वहां पे आपको ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। और ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनको बच्चे भी पानी से पैदा करने हैं। तो इनका जो राजकुमार है, पानी में तैर तैर के, मतलब मेल गैमेट तैर तैर के फीमेल गैमेट तक जाएगा और बच्चे पैदा करेगा। दो टाइप के ब्रायोफाइट होते हैं। एक चपटे होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं जमीन के ऊपर, जमीन को लोग सबस्ट्रेटम बोलते हैं। ऐसे पड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं लिवर वॉट। और एक ब्रायोफाइट्स होते हैं जो खड़े होते हैं। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से एक और एक लिवर वॉट है जिसका नाम हॉर्न वॉट है। वो आपके बुक में नहीं हो, कांटे जैसे दिखते हैं, पर आपके सिलेबस में दो ही हैं। एक लिवर वॉट है, एक मूसेस। मूसेस मतलब खड़े रहता है, इनका शरीर खड़ा रहता है। अब ये जो लिवर वॉट है, मूसेस है, जो आप देखते हो ज्यादातर समय जो आप देखते हो, वो गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट मतलब हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है ना। वैसे पेड़ पौधे भी सेल से बने हुए हैं। अब हमारी जो सेल्स है ना, उसके अंदर पापा का भी डीएनए है, मम्मा का भी डीएनए है, तो हम लोग डिप्लॉयड है। पर पेड़ पौधे में ना, जो एल्गी है, जो ब्रायोफाइट्स है ना, इनमें क्या प्रॉब्लम है ना, ये बिना बाप की या बिना माँ की औलाद है। मतलब एक ही माँ है या एक ही बाप है इनके पास। माँ होगी तो बाप नहीं होगा, बाप होगा तो माँ नहीं होगी। इसका डीएनए इनके पास एक ही का डीएनए है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, जो हैप्लॉइड हो। हम लोग डिप्लॉयड है, हमारे पास मम्मी का भी डीएनए है, पापा के भी डीएनए है। इनके पास एक का ही डीएनए होता है, इसलिए इनको हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनके शरीर को हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो जो ब्रायोफाइट आप देखते हो, वो गैमेटोफाइट देख रहे हो आप। बेसिकली क्या देख रहे हो? गैमेटोफाइट, सिर्फ एक ही का डीएनए है, लो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। ओके, अब ये जो गैमेटोफाइट है, ई लगाना भूल गए, जो गैमेटोफाइट है ये बनाएगा गैमेट। क्या बनाएगा? गैमेट। तो अभी समझो हम लिवर वॉट को पढ़ रहे, ये पूरा इसका शरीर जो है चपटा सा,
ये है गेमेटोफाइट। अब ये एक समझो मेल लिवर, ये फीमेल लिवर वॉट है। फीमेल के पास क्या होगा, आर्चिगोनियम होगा। और अगर मेल होगा तो मेल ऐसा सेम टू सेम दिखेगा, बस ये पत्ते समझो ग्रीन कलर के होंगे। मेरे पास ग्रीन कलर खत्म हो गया, तो ये ग्रीन कलर समझो। और इधर अगर मेल होगा तो इसको हम लोग एंथ्रीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। फीमेल को क्या बोलेंगे, आर्चिगोनियम। अब मेल के महल से मेल गैमेट तैर तैर के जाएगा। इनको पानी चाहिए होता है बच्चा पैदा करने के लिए, पानी नहीं होगा तो बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे। तो मेल गैमेट तैर तैर के जाएगा फीमेल गैमेट के पास, और मिल जाएंगे और बच्चा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा। तो मेल गैमेट तैर तैर के जाएगा फीमेल गैमेट के पास और बच्चा पैदा करेगा। तो दोनों मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे, बच्चा बन जाएगा। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा ऐसा हो जाएगा जैसे मोसिस देख रहे हो, मोसिस में ये पूरा गैमेटोफाइट है। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये बच्चा बनेगा। ये बच्चा क्या करेगा, ये बन जाएगा स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। अभी मुझे बताओ, मम्मी का भी डीएनए आ गया इसके पास, पापा का भी डीएनए आ गया। अब ये क्या हो गया, 2 एन हो गया ना। पहले देखो इसके पास खाली एक ही एन था, खाली एक ही का डीएनए था। अब दो एक और, फिर इसमें क्या गैमेट में 2 होते हैं ना, फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट है। तो इसका भी एन आ गया, इसका भी एन आ गया। अब 2 एन हो गए। तो इस समय जब इसके पास 2 एन हो जाते हैं तो हम उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है ना, इसके टकले पे, टकले से ऊपर एक स्पोरोफाइट निकलेगा। क्या निकलेगा, स्पोरोफाइट। अब आपको पता है ये लोग बिना बाप की या बिना माँ की औलाद हैं, तो जो अभी बच्चे बनेंगे उनमें ये डीएनए आधा हो जाएगा। और आधा होने के लिए क्या बन जाएगा, आधा होके स्पोर बन जाएगा। मतलब 2 एन से अब एन हो जाएगा और बन जाएगा स्पोर। अब ये जो स्पोर बनेगा ना, ये जमीन पे फैलेगा। जहां ये स्पोर गिरेगा वहां बच्चा बन जाएगा इनका। ओके, तो सोचो पापा की परी की तरह इनके बच्चे उड़ते हैं, और जहां परी गिर जाती है वहां नया पेड़ उग जाता है, नया गैमेटोफाइट उग जाता है। दोनों में ऐसा ही होता है। इसमें भी वही बनेगा। देखो ये आर्चिगोनियम है ना, फीमेल गैमेट, ये चले जाएगा और इसके ऊपर सेम टू सेम ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट के स्टेजेस होते हैं, पार्ट्स होते हैं। नीचे वाले को हम लोग फुट बोलते हैं, पैर। बीच वाले को अपन सीटे बोलते हैं, सीता बोलते हैं। और ऊपर वाले को अपन कैप्सूल बोलते हैं। तो इधर भी वही बन जाएगा, कैप्सूल सीता फुट। अब ये जो ग्रीन कलर का नहीं होता, ये कैप्सूल सीता फुट ब्राउन कलर का होता है। और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, किसके ऊपर, ये लिवर वॉट के ऊपर डिपेंड, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। अगर गैमेटोफाइट नहीं होगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि जो भी खाना गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर, जो हरा होता है वही खाना बना सकता है प्लांट में। तो ये तो खाना नहीं बना सकता, बच्चा खाना नहीं, जो इसमें बच्चा पाल रहा है वो खाना नहीं बना सकता। तो ये जो नीचे वाली गैमेटोफाइट है, माँ की तरह से खाना देगी। अब वो खाना जाएगा, उसके बाद ये बड़ा होगा, उस कैप्सूल फूटेगा और बहुत सारे क्या निकलेंगे, स्पोर। और स्पोर जहां गिरेंगे वहां नया बच्चा पैदा हो जाएगा प्लांट का, और नया गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है प्लांट में, ठीक है। पर जो बड़े प्लांट है उनकी साइकिल कहां से चालू होती है, उनकी साइकिल स्पोरोसाइट से चालू होती है। क्यों, उनके पास मम्मी पापा दोनों का डीएनए है। जो आप रोज देखते हो, मैंगो देखते हो, एप्पल देखते हो, वो स्पोरोफाइट है, उनका पूरा शरीर स्पोरोफाइट है। पर कुछ समय के लिए लोग गैमेटोफाइट बनाएंगे। पर ये जो हम एल्गी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट बनते हैं, उनका पूरा शरीर गैमेटोफाइट है, और कुछ समय के लिए लोग स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो दोनों देखो, कोई भी प्लांट पढ़ो, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट तो पढ़ोगे ही, पर ज्यादा समय के लिए मेन जो बॉडी होती है वो ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट होती है। कुछ थोड़े समय के लिए लोग स्पोरोफाइट बनाते हैं, उससे उसके बच्चे फैलते हैं और नया ब्रायोफाइट उग जाता है। गैमेटोफाइट से गैमेट बनाना है तो हम लोग करेंगे माइटोसिस। गैमेट से स्पोरोफाइट बनाना है तो भी फ्यूजन हुआ इधर, ठीक है, फ्यूजन हुआ गैमेट्स का। ये स्पोरोफाइट से स्पोर बनाना है तो हम लोग करेंगे मियोसिस। अब बोलोगे सर माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, तो बताता हूँ सिंपल में। जब एक सेल का 2 सेल बनाना होता है ना, तो माइटोसिस से बन सकता है। और जब एक सेल का 4 सेल बनाना होता है तो हम लोग मियोसिस करते हैं। अब माइटोसिस में क्या होता है, जो डीएनए था ना सेल के अंदर, वही सेम टू सेम डीएनए दोनों बेटियों के पास। माइटोसिस में जो सेल माइटोसिस कर रहा है उसके पास 46 डीएनए है, तो बच्चे में भी 46, बच्चे वाले सेल में भी 46 डीएनए होगा। पर मियोसिस में क्या होता है, अगर माँ वाले सेल में 46 है तो बच्चे वाले सेल में 23, मतलब आधा हो जाएगा। देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डीएनए का नंबर होता है, तो इनका आधा हो जाएगा तो अपन उसको मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। बोलोगे सर मियोसिस क्यों कर रहे हैं। देखो जब आप बाप बनोगे, माँ बनोगे, तो जब आप मम्मी पापा बनोगे तो आप के पास मम्मी, देखो मेरे पास ऐसे मेरी मम्मी का भी डीएनए है, पापा का भी डीएनए, पर मैं जब अपना बच्चा पैदा करूंगा तो मैं सिर्फ एक ही डीएनए दूंगा और मेरी वाइफ एक डीएनए देगी। तो आधा तो करना पड़ेगा ना डीएनए,
वरना 46 मैं डीएनए दे रहा हूँ, 46 वाइफ दे रही, तो कितना सारा डीएनए हो गया, 92 डीएनए हो गया, पर 46 डीएनए देना है बच्चे को। तो वाइफ मेरी थोड़ा सा डीएनए देगी, मैं 23 डीएनए दूंगा 46 में, मेरी वाइफ 23 डीएनए देंगे अपने बच्चे को। तो आधा करना पड़ता है। तो आधा करने के लिए हम लोग मियोसिस करते हैं। ओके, आधा करना पड़ता है, बच्चे को आधा देना पड़ता है। अभी इसकी जो पापा की परियां हैं, इनको आधा डीएनए देना पड़ेगा। पूरा देंगे तो फिर बाट लग जाएगी इनकी गेमेटोफाइट की, वो मियोसिस से होगा। अब बाकी सब गैमेटोफाइट से गैमेट, माइटोसिस से। गैमेट से स्पोरोफाइट जो बनेगा वो भी माइटोसिस से। स्पोरोफाइट से स्पोर जो बनेगा वो मियोसिस से। एक का 4 बनाएंगे, और ये सब एक का 2, एक का 2, एक का 2, एक का 4 है। और फिर स्पोर से गैमेटोफाइट बनाएंगे, एक का 2 करके। अब बायोफाइट और मोसेस को थोड़ा डिटेल में डिस्कवर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो बायोफाइट चपटा, सॉरी, जो लिवर वॉट है लिवर की तरह दिखता है, और ये वो चपटा होता है, और मोसेस खड़ा होता है। ओके, अब जो लिवर वॉट है इसके पास जो जड़ होती है, जड़ जैसा, जड़ नहीं होती, रूट लाइक, तो उसको अपन राइजोइड बोलते थे। रूट लाइक वो एक ही सेल की बनी होती है, यूनिसेल्युलर है। और मोसेस में वो जो जड़ होती है वो बहुत सारे सेल की बनी होती है, इसलिए वो मल्टी सेल्यूलर राइजोइड है। तो तो अगर पहला डिफरेंस क्या है, जो लिवर वॉट है वो चपटा होता है, मोसेस खड़ा होता है। लिवर वॉट के पास यूनिसेल्युलर राइजोइड है, और मोसेस के पास मल्टीसेल्युलर राइजोइड है। ओके, अब दोनों के पास गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे तब। पर ये लोग बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे करता है, ये कैसे पड़ता है, ये थोड़ा अलग है। ये अपने शरीर को, ये जो मोसेस, जो लिवर वॉट है, ये अपने शरीर को तोड़ के बच्चे पैदा कर सकता है, उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और इसके पास एक गैमा कप होता है, कटोरे होते हैं। ये कटोरे में गैमे होते हैं, गैमे एक सेल्स होते हैं, सेल के गुच्छे होते हैं। ये गैमे जहां गिरेंगे वहां बच्चा पैदा हो जाएगा, बिना मेल फीमेल गैमेट, बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो असेक्सुअली 2 तरीके से बच्चे पैदा कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन से और गैमा कप से। गैमा कप में से गैमा निकलेगा और वो बच्चे पैदा कर देंगे। अब ये जो है ना, ये भी असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकता है मोसेस। फ्रेगमेंटेशन मतलब बॉडी को तोड़ के पैदा कर सकता है, और प्लस एक इसका तरीका थोड़ा अलग है। तो उसके लिए इसमें, अब ये जो गैमेटोफाइट है ना, इसमें 2 और स्टेज आएंगे। गैमेटोफाइट से बनेगा प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं, या प्रोटोनीमा भी बोल सकते हो, प्राइमरी प्रोटोनीमा। फिर बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर ये बनाएगा गैमेट। तो इतना सिंपल नहीं है, ये थोड़े एडवांस है मोसेस। ठीक है, लिवर वॉट अब खत्म ही हो गए, ज्यादा बच्चे नहीं, थोड़े एडवांस है, इनके नखड़े हैं। ये गैमेटोफाइट से पहले बनाएंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर वो लोग गैमेट बनाएंगे, शाणे लोग, अगर उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना है, तो जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है ये ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा खड़ा सा पार्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे बर्ड निकलेंगे। देखो, इनके पास तो पत्ते नहीं है, इनके पास खाली रूट है। ओके, इनके पास पत्ते हैं, देखोगे आप, लीफ लाइक, लीफ नहीं, पत्ते नहीं बोलेंगे अपन, बोलेंगे लीफ लाइक, लीफ लाइक। मैं क्या बोल रहा था कि इनके पास ना ही, इसके पास ना ही स्टेम है अच्छी, ना ही लीफ है। लीफ जैसी बॉडी है पर लीफ नहीं है इनके पास। लीफ लाइक, लीफ नहीं, लीफ लाइक बोलेंगे। जड़ है, जड़ लाइक कुछ है जिसको राइजोइड बोलते हैं। इनके पास राइजोइड भी है, मल्टी सेलुलर राइजोइड है, वो यूनिसेलुलर राइजोइड है, और इनके पास लीफ जैसा कुछ है, तो लीफ लाइक है। ओके, पर इनमें जो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंडरी प्रोटोनीमा है प्राइमरी से, उसमें ये लीफ जैसे बर्ड निकलते हैं, जिससे पत्ते बनेंगे। क्या बनेंगे? पत्ते, लीफ लाइक, लीफ जैसे पत्ते बनेंगे, पर लीफ नहीं है वो। ठीक है, तो बर्ड बनेगा, इसको लीफ बर्ड बोलते हैं, जिससे लीफ जैसे पत्ते बनेंगे पर लीफ नहीं है वो। अब ये बर्ड जब बनता है ना, कभी कभी बर्ड टूट जाता है, और जहां गिर जाता है वहां नया बच्चा पैदा हो जाता है। ये लोग ऐसे भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, मॉसेस। ओके, अब देखो, मैंने बताया मिट्टी इन्होंने बनाई, सॉइल इरोजन से ये लोग बचाते हैं, मॉसेस और लिवरवॉट। और क्या कर सकते हैं मॉसेस? ये इनके बच्चे भी पैदा कर ले, सीख ले। सेक्सुअली तो सेम ही है, और सेक्सुअली ये फ्रेगमेंटेशन से बच्चे पैदा करता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा गैमा कप। और ये कैसे करता है? फ्रेगमेंटेशन और प्लस
सेकेंडरी प्रोटोनिमा तोड़ के भी बच्चे पैदा कर सकता है। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे और ये लोग क्या करते हैं। स्पेगनम जो है ना, इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं मर्चेंटिया, ये जो लिवर वॉर्ट में एग्जाम्पल आपको याद करने हैं मर्चेंटिया, और मॉसिस में आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, पॉलीट्राइकम, फुनेरिया, और एक एस से है स्पेगनम। एक बार देख लो, स्पेगनम ही है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, स्पेगनम। अब ये जो स्पेगनम है ना, ये पेट्रोल की तरह इस्तेमाल भी हो सकता है। कैसा? पेट्रोल की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। और एक चीज बहुत वियर्ड है स्पेगनम के बारे में, पैकेजिंग मटेरियल्स में भी यूज होता है। समझो आपको कोई फूल वूल लेके जाना है, वो फूल को नमी पहचाने के लिए, ये तो हौड़े पेड़ पौधे पानी चूस लेते हैं, तो आजू बाजू पानी मेंटेन रखने के लिए इसी हौड़े पेड़ों में पानी डालो और उसके बाद फूल डाल दो तो फूल गीले रहेंगे, तो ये इसका भी काम कर सकता है। अब